Good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discuss about the term. Okay. अब हम विद्युत धारा पाश पर बल गुण ज्ञात करने जा रहे हैं। विद्युत धारा पाश पर बल आघूर्ण, ठीक है ना। तो ये क्या होता है तो देखिएगा, ये दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव हैं N और S, इनके बीच में कोई आयताकार कुंडली PQRS रखी है, ओके, जिसमें I एम्पीयर की धारा भी प्रवाहित की गई है। क्लियर? ये इस प्रकार से यहाँ से I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की गई है, तो इस प्रकार से ये धारा प्रवाह होगा। क्लियर? तो माना कोई आयताकार कुंडली PQRS जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, दो प्रबल चुंबकीय ध्रुवों N और S के बीच में रखी है। इस आयताकार कुंडली में PQ और RS = L तथा QR और SP = B है। ये इनकी लंबाई और चौड़ाई, ओके। तो ये है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये आयताकार कुंडली है। पहली स्थिति में हम जब निकाल रहे हैं स्थिति 1, तो स्थिति 1 पे ये आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रखी है, ठीक है ना। जब कुंडली क्षेत्र की दिशा में हो तब की बात है। तो ये इस तरीके से कुंडली है, इस पर बल अगर F = IBL और IBL लग रहा है तो इन भुजाओं पर बल 0 होगा। अर्थात जब PQ और RS भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होंगी तो QR और SP भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होंगी। तो इन भुजाओं पर तो बल होगा अधिकतम, लेकिन इन भुजाओं पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर बन जाएगा IB × लंबाई ये है sin 0, इस तरीके से हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये दो बराबर और विपरीत बल कार्य करने के कारण यहाँ पर बल युग्म उत्पन्न होगा। और बल युग्म क्या होता है? बल युग्म का मान बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो देखिए, मान लेते हैं ये इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो ये दूरी आपको पता है b/2 होगी और ये b/2 होगी। तो टॉर्क इक्वल हो जाएगा F1 b/2 प्लस F2 b/2, यानी IBL b/2 प्लस IBL b/2, तो ये आ जाएगा IBLB। और लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल होता है क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा बल युग्म का आघूर्ण IBA, ठीक है ना। और यदि फेरों की संख्या n है तो यदि फेरे n है तो टॉर्क इक्वल आ जाएगा NIAB। ये अधिकतम आघूर्ण आया। अब हम मान लेते हैं स्थिति 2, जब कुंडली क्षेत्र से थीटा कोण पर हो। अब थीटा कोण पर है तो ये कुछ इस तरह की स्थिति आ जाएगी। ये है कुंडली, थीटा कोण पर है और ये मध्य बिंदु होगा, घूर्णन अक्ष जिसे बोलते हैं, ये घूर्णन अक्ष। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये दूरी b/2 थी और इन भुजाओं पर बल लग रहा था। F1 = IBL, F2 = IBL। दो बराबर और विपरीत बल कार्य करेंगे तो फिर बल युग्म उत्पन्न होगा। तो बल युग्म क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी, तो ये हमने मान लिया x, यानी कुल मिलाकर इससे अगर हम निकालेंगे तो ये दूरी x है। तो देखिएगा, ये है, ये x है, ये थीटा है, ये b/2 है। तो sin थीटा = लंब बटे कर्ण, तो x की वैल्यू आ जाएगी b/2 sin थीटा, ठीक है ना।
तो अब बलयुग्म का आघूर्ण जो होगा टॉर्क इक्वल टू F1 इंटू B/2 साइन थीटा प्लस F2 इंटू B/2 साइन थीटा। लंबवत दूरी होगी और लंबवत दूरी ये x है दोनों बलों के बीच के घूर्णन अक्ष से, यहाँ से तो हमने x ले ली, ऐसे दूसरे बल से भी होगी। तो ये आ जाएगा IBL B/2 साइन थीटा, IBL B/2 साइन थीटा। तो इसका मान आ जाएगा IBL B साइन थीटा और L इंटू बी की जगह फिर A रख सकते हैं, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी IBA साइन थीटा। और यदि फेरे N है तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी NIBA साइन थीटा। अब यहाँ एक बात और, इसको चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, ये इसका व्यापक मान आ गया टॉर्क का, और चुंबकीय आघूर्ण होता है M का मान धारा और क्षेत्रफल का गुणनफल I इंटू A, या फेरों की संख्या अगर n है तो NIA हो जाएगा। यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और विमा होती है इसकी AL स्क्वायर, एम्पियर की A और क्षेत्रफल की L स्क्वायर, और यह सदिश राशि होती है। तो अब इसके पदों में अगर हम टॉर्क का मान निकालें तो देखिएगा ये आ जाएगा नोट टॉर्क इक्वल टू NIA B साइन थीटा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं MB साइन थीटा, ये आ गया। या सदिश रूप में अगर दर्शाना चाहें इसको तो ये लिखा है टॉर्क वेक्टर इक्वल टू MB साइन थीटा। ये किस रूप में लिखा है? AB साइन थीटा के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B, तो इसको लिख सकते हैं M क्रॉस, ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। और साधारणतः अगर इसके अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने हैं तो जब थीटा 90 तो टॉर्क मैक्स होगा और इसकी वैल्यू MB होगी, और जब थीटा 0 तो टॉर्क मिनिमम होगा और इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो इस वजह से इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी प्राप्त हो जाएंगे।